हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट के चैप्टर 3 कॉस्ट एस्टिमेशन यानी लागत आकलन के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है, तो यहाँ पे लागत के तत्व कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं लागत के तत्व। अब यहाँ पे ये जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कहने का मतलब है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होता है, ठीक। यानी लागत के तत्व कौन कौन से होते हैं, ये बात करें तो लागत क्या होता है। अगर हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं या फिर किसी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें जो मशीनरी उपकरण हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, इन सभी चीज़ों को ले जाने में जो खर्च उत्पन्न होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका लागत कहलाता है। ठीक है, जब हम लागत हमारी कब लगेगी, जब हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे ना, तभी तुम्हारा लागत होगा। तो यहीं पे उसके बारे में हम बताएंगे यार, ठीक है। और ये लागत किन किन प्रकार से लगते हैं, तो यहाँ पे पहला टॉपिक आता है तो पदार्थ। अब रॉ मटेरियल्स को लाया जाएगा, ठीक है। अब एक दो प्रकार के हो जाते हैं रॉ मटेरियल्स में, दो प्रकार के, एक प्रत्यक्ष हो जाता है और एक अप्रत्यक्ष हो जाता है। चलिए, हम जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि उत्पादन कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों को निम्न दो उपवर्गों में किया गया है। यानी कहने का मतलब है, जब हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो जो रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनके कारण अगर कोई ना कोई खर्च उत्पन्न होता है तो क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत कहलाता है, तो आपका पदार्थ लागत कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष लागत। अब प्रत्यक्ष लागत किसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, किसी उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यक्ष पदार्थ का मूल्य गणना द्वारा किया जा सके। जैसे उत्पाद के लिए प्रत्यक्ष पदार्थ लागत हो गया, जैसे कच्चा माल हो गया, पानी हो गया, इत्यादि। यानी कहने का मतलब है, प्रत्यक्ष पदार्थ वो कहलाता है कि जो उपकरण के साथ लग जाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसा रॉ मटेरियल्स यूज किया जाए, यानी कहने का मतलब है ऐसा उत्पाद यूज किया जाए, विनिर्माण किया जाए कि जो उसमें रॉ मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं, आपस में अगर कोई ना खर्चा उत्पन्न होता है तो क्या कहलाता है, आपका प्रत्यक्ष लागत कहलाता है। यानी जो ऐसा लागत जो प्रोडक्ट में समावेश, यानी कहने का मतलब है उनके द्वारा तैयार किया जाए, वो क्या कहलाता है, आपका प्रत्यक्ष लागत कहलाता है। अब वहीं पे नेक्स्ट बात करें, वहीं पे अप्रत्यक्ष लागत क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष लागत डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे कि जो उत्पाद के अभिन्न अंग के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, किंतु उत्पादन की प्रक्रिया में उन पदार्थों की असफलताएं आवश्यकताएं पड़ती हैं, जो उत्पाद के विनिर्माण में खर्च होते हैं, अप्रत्यक्ष पदार्थ कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, रेगमाल हो गया, स्नेहक हो गया आदि। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे उत्पाद का जब निर्माण किया जाता है, यानी कहने का मतलब है कोई जो वैसा पदार्थ, यानी कहने का मतलब है ऐसा अभिन्न अंग जो प्रोडक्ट बनाने के अकॉर्डिंग, बनाने के लिए उस प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, मतलब उस मटेरियल्स का यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका अप्रत्यक्ष। बल्कि जो उत्पाद बन रहा है उनमें ये सम्मिलित नहीं होते हैं, ठीक है, केवल उनमें विनिर्माण करने के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप कौन कौन से हो गया, कोयला हो गया, तो कोयला कोयला क्या होता है, हीटिंग पावर देता है, यानी कहने का मतलब गर्म होने के बाद रॉ मटेरियल्स को पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद तब होता है ना, यूज होता है, तभी तो हम किसी लिए कोयले का उपयोग करते हैं। तो कोयला क्या हो गया, कोयला हमारे प्रोडक्ट में लगा तो नहीं ना, मतलब उसमें सम्मिलित तो नहीं हुआ, उनके कारण वो प्रोडक्ट तो नहीं बनाया गया ना, मतलब उनमें शामिल करके वो प्रोडक्ट तो नहीं बनाया गया ना, केवल उसका एक कहने का मतलब है कि स्रोत हो गया। ठीक है, स्रोत हो गया, मतलब उनके कारण ही उसे पिघलाया गया, पिघलाने के बाद वो प्रोडक्ट का निर्माण किया गया। तो यानी कहने का मतलब है ये सभी प्रोसेस किसके अंतर्गत आते हैं, तो अप्रत्यक्ष लागत के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे रॉ मटेरियल्स को आने ले जाने में कोई भी खर्च होता है तो क्या कहलाता है, आपका अप्रत्यक्ष लागत कहलाता है। तो यही सब क्या कहता है, आप अप्रत्यक्ष लागत कहलाते हैं। ठीक है, एक प्रकार से हम कहने का मतलब है, सिंपल मेथड से देखेंगे कि प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष लागत क्या होता है कि जो प्रोडक्ट में सम्मिलित होकर उस प्रोडक्ट का निर्माण करे, और अप्रत्यक्ष लागत है केवल उसका स्रोत बन के, यानी कहने का मतलब जैसे ले आने जाने के साधन में खर्च हो जाए, ठीक है, या फिर उसे भी निर्माण करने में
स्नेहक के रूप में, कोयला जलाने के रूप में, इन सभी चीज़ों का स्रोत के रूप में बने तो क्या कहलाता है आपका अप्रत्यक्ष लागत कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करें तो श्रम लागत। अब श्रम भी दो प्रकार के होते हैं, वो पदार्थ के लागत हो क्या, मतलब कहने का मतलब है कि पदार्थ के कारण भी लागत लगता है और श्रमिक के माध्यम से भी लागत लगता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं श्रम के भी लागत। वो कौन कौन से होते हैं, तो एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। यहाँ पे श्रमिक के माध्यम से देखेंगे तो उत्पादन कार्य में प्रयुक्त श्रम के निम्नलिखित दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। वो कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब उसी बेस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे पदार्थ के बेस पे देखा गया, तो वहाँ पे इसमें जो श्रम क्या है उनके बेस पे देख लिया जाए। तो श्रमिक का कहने का मतलब यहाँ डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, ये ऐसे श्रमिक या परिचालक जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें प्रत्यक्ष श्रम कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो वो जो श्रमिक उन प्रोडक्ट को बना रहा है वो क्या कहलाता है आपका प्रत्यक्ष लागत कहलाता है। और अप्रत्यक्ष लागत क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष श्रम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे कि ऐसे श्रमिक जो उत्पादन कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं किंतु कार्य के संचालन के हेतु प्रतिष्ठान में कार्यरत अप्रत्यक्ष अर्थात कार्य करते हैं, अप्रत्यक्ष श्रम कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अप्रत्यक्ष श्रम क्या होता है कि प्रोडक्ट बन गया, उनको ले आने जाने के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित बेच रखने के लिए, उन्हें बेचने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए, तो ये सभी श्रमिक क्या कहलाते हैं आपके अप्रत्यक्ष श्रमिक कहलाते हैं, ठीक है। अब इनके दोनों के कारण लागत भी होती है ना, यानी दोनों को पैसा पूंजी देने की आवश्यकता होती है ना, तो ये कहलाता है आपका अप्रत्यक्ष लागत। अब नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को व्यय हो गया, कुल खर्च किस प्रकार से होते हैं देखिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं व्यय क्या होता है। व्यय देखेंगे प्रत्यक्ष पदार्थ लागत अप्रत्यक्ष श्रम लागत को जोड़कर उत्पादन कार्यों में होने वाले सभी आवश्यक खर्च को व्यय श्रेणी में आते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी प्रोसेस हो, यानी श्रमिक हो गया या फिर रॉ मटेरियल्स हो गया, इन दोनों के बाद इन दोनों के जोड़कर भी और सारे खर्च होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके व्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं प्रत्यक्ष लागत के अंतर्गत। ये ऐसे व्यय जो प्रत्यक्ष पदार्थ है प्रत्यक्ष श्रम के अलावा किसी विशिष्ट उत्पाद या प्रयोजन विशेष पर किए जाते हैं, प्रत्यक्ष व्यय की श्रेणी में आते हैं। यानी एक एग्जांपल के थ्रू बता दें कि यहाँ पे अगर प्रोडक्ट का बनाया गया, प्रोडक्ट को निर्माण करने में, ठीक है, प्रोडक्ट निर्माण करने में उनका प्रचार करने के लिए बनाया गया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उनको भी रुपीस देना पड़ता है। या फिर भवन बनाया गया है, तो भवन क्या होता है आपका उनके ठेकेदार में, कहने का मतलब है कि भवन बनाया गया तो उनका किराया देने के लिए, तो ये सब क्या होते हैं आपके व्यय के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया प्रत्यक्ष व्यय क्या होता है कि ऐसे व्यय प्रत्यक्ष पदार्थ या उत्पन्न श्रम के अलावा किसी विशिष्ट उत्पाद या प्रयोजन के विशेष पर किए जाते हैं, प्रत्यक्ष व्यय की श्रेणी में आते हैं। वही कहने का मतलब है कि फैक्ट्री के निर्माण के अंतर्गत जो भी प्रोसेस अपनाए होते हैं, जो भी खर्च उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाता है आपका प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करें अप्रत्यक्ष व्यय क्या कहलाता है, तो अप्रत्यक्ष ऐसे सभी व्यय जो अप्रत्यक्ष पदार्थ लागत प्रत्यक्ष श्रम लागत तथा अप्रत्यक्ष कार्य के अलावा होती हैं, अप्रत्यक्ष व्यय की श्रेणी में आते हैं। जैसे भवन का किराया हो गया, टेलीफोन हो गया, बिल बीमा हो गया, किस्त हो गया। यानी अप्रत्यक्ष व्यय किसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट लिस्ट में देखेंगे, अगर कोई भी श्रमिक चोटिल हो गया तो वो क्या होता है, उनको कुछ ना कुछ मुआवजा देने की आवश्यकता होती है, या फिर रूम का किराया देना होता है, टेलीफोन खर्चा होता है, ठीक है, तो ये सब क्या प्रोसेस कहलाता है आपका अप्रत्यक्ष व्यय कहलाता है, ठीक। आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को तीनों टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। यानी कहने का मतलब है जो आपको यहाँ पे बताया गया लागत के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो पदार्थ हो गया और श्रमिक हो गया और व्यय क्या हो गया, ठीक है, इन दोनों के कारण जो लागत होती है इन ये लागत के तत्व हो जाते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आपको तीनों टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।